के मुखिया थे और महाराजगंज में ऐसा माना जाता है कि उनके जैसा कोई महाराजगंज में अभी आज तक मुखिया नहीं हुआ है डॉक्टर राजाराम जी के जैसा। तो आप उनके पुत्र हैं और जब उनका देहांत हुआ तो करीब करीब हम लोग भी आ रखे थे कवरेज करने इस न्यूज को। तो करीब करीब हमने देखा 10 लाख लोग ऐसा माना जाता है कि करीब करीब वहाँ आ रखे थे। गाड़ियों का ताला लग गया था एकदम पूरा, यहाँ से लेकर आकाशी मोड़ और आसपास के गाँव में भी गाड़ियां लगा लगा कर लोग देखने आ रखे थे। उस वक्त आप बहुत दुखी हुए होंगे कि महाराजगंज के भविष्य उन्हें माना जाता था मुखिया के दौर में। तो आपको तो बहुत दुख हुआ होगा जब पिताजी का देहांत आपके हुए होंगे। तो डॉक्टर साहब कब चुनाव जीते थे? 2016। उसके पहले भी डॉक्टर साहब 2016 के पहले चुनाव लड़े थे। यानी डॉक्टर साहब 2016 में चुनाव जीते थे, उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे। और डॉक्टर साहब तो इतना मशहूर थे कि वो विधायक से भी खड़ा होते। आज विजय शंकर दुबे जो कि महाराजगंज के विधायक हैं, उनसे भी ज्यादा पब्लिसिटी लोकप्रियता कोई महाराजगंज में प्राप्त किया है तो वो थे हमारे डॉक्टर राजाराम जी, जिनका देहांत हो गया। इतने अच्छे महान व्यक्तित्व के वो व्यक्ति थे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप इस पंचायत के अब मुखिया के दौर में प्रतिनिधि दिखा रहे हैं अपने आप को? आप मुखिया बनिएगा तो क्या उनके मार्गों पे चलिए कि नहीं? उनके मार्गों पे चलेंगे, जो अधूरे काम को पूरा करेंगे। डॉक्टर राजाराम जी महाराजगंज के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे। तो आप भी क्या ऐसा प्रयास करेंगे कि हम भी उतना अच्छा काम करके महाराजगंज के मुखिया संघ का अध्यक्ष बनने का प्रयास करेंगे? प्रयास करूंगा, अधूरे काम को पूरा करूंगा और उनसे भी बेहतर चलने का प्रयास करूंगा। डॉक्टर राजाराम जी इतने धनी व्यक्तित्व के थे कि पंचायत के आसपास जितने हमारे महाराजगंज क्षेत्र में भी कोई कार्य होता था तो कोई व्यक्ति आता था चंदा के लिए या इनवाइट करने, वहाँ बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते थे, चंदा भी देते थे। या कोई दूसरे पंचायत का भी व्यक्ति उन्हें मदद के लिए आता था तो मदद खुलकर अपने दिलों से करते थे। तो क्या आप ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि नहीं? करेंगे प्रयास, सबको मदद करेंगे, पंचायत का मदद करेंगे और उसके बाद मदद करेंगे। डॉक्टर राजाराम जी आपके पंचायत तेगड़ा पंचायत को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर गए। तेगड़ा पंचायत का नाम करीब सिवान जिला में लिया जाता है कि डॉक्टर राजाराम जी का ये पंचायत है और इन्होंने पंचायत को बहुत ही अच्छा बनाया है। पंचायत में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। शिक्षा के क्षेत्र में पंचायत को बहुत आगे लेकर गए। यहाँ इतना सुंदर पंचायत भवन बनवा दिए हैं, जिस पंचायत भवन में RTPS की भी सुविधा है। किसी भी ग्रामीण को जाति निवासाय बनवाने ब्लॉक पे नहीं जाना पड़ता है, यहीं बनवा लेते हैं। क्या इस प्रकार की आप सुविधाएं जब आप मुखिया बन जाइएगा तो पंचायत में रखिएगा या फिर इसे ब्लॉक में ही भेज दीजिएगा? पंचायत में रहेगा। वो गरीब सेवा सदन चलाते थे, यानी गरीबों का सेवा करीब करीब कितने सालों से डॉक्टर साहब अपना क्लिनिक चलाते थे? 40 वर्ष। यानी 40 वर्षों से डॉक्टर साहब गरीब व्यक्तियों की सेवा करते थे और गरीब सेवा सदन चलाते थे। यानी यह बहुत ही बड़ी बात हुई कि कोई व्यक्ति 40 साल तक लगातार समाज सेवा करते रहा। और डॉक्टर साहब को ऐसा भी हम सुनते हैं कि कुछ लोग बताते हैं कि पैसा नहीं भी रहता है तो वो फीस नहीं लेते थे और दवाई वगैरह इलाज वगैरह भी फ्री कर देते थे। उनका शुल्क था कि नहीं, 100 रुपया दीजिएगा या 200 रुपया दीजिएगा तो आपका इलाज शुरू करेंगे? अभी डॉक्टर साहब का क्लिनिक चलता है कि नहीं? चल रहा है। तो चल रहा है तो अभी उनके देहांत हो जाने के बाद कोई शुल्क लिया जा रहा है कि नहीं? 200 रुपया फीस दीजिएगा तभी इलाज यानी डॉक्टर साहब का काम आप आगे बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और उन्हें याद को लेकर जाएंगे कि डॉक्टर साहब जिस तरह से गरीब व्यक्तियों की और असहाय व्यक्तियों की सेवा करते थे वैसे आप लगातार सेवा करते रहेंगे। तो हम तो ये प्रयास करेंगे डॉक्टर साहब
जब आप मुखिया बन जाते हैं तो डॉक्टर साहब का एक बहुत ही बड़ा स्मृति बनवाइए और उनके जीवनी को लिखिए, ताकि हमारे नए बच्चे भी उनके जीवनी को पढ़ के प्रभावित हों और समाज के लिए ऐसा सेवा करने का प्रयास करें। गरीब और असहाय और व्यक्तियों की हर संभव मदद करने का प्रयास करें। ऐसा करिए कि नहीं? जरूर करेंगे। उनके नाम पे बिहार विधान परिषद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी, उनके नाम पर 30 लाख रुपये में दे दिए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं इस पैसा को मत को तेघड़ा पंचायत का राजा राम राय का नाम से पार्क बनाने के लिए, स्मारक बनाने के लिए 30 लाख रुपये डीएम से आपके हम चर्चा करके भेज चुके हैं 2 महीने पहले। यानी आप देख सकते हैं डॉक्टर कन्हैया जी हैं, जो कि कन्हैया राय जी, जो कि तेघड़ा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के तौर पे हैं और डॉक्टर राजाराम जी के लड़के हैं। इन्होंने अपने प्रयास से 30 लाख रुपए का फंड पास करवाया है, जो कि डीएम साहब के पास सिवान जिले का भी अनुशंसा करने के लिए दिया गया है। और इनका मानना है और इनका कहना है कि तेघड़ा पंचायत वासियों के लिए यह बहुत ही बड़ी बात है कि उनके पंचायत में बहुत ही बड़ा पार्क बनेगा, जहां पंचायत के लोग और आसपास के पंचायत के लोग रोज शाम को आके घूम सकते हैं, वहां आकर प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यह कब तक बन जाएगा? करीब हमारे माननीय विधान परिषद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव जी अपने मत से डीएम साहब के पास अनुशंसा करके भेज चुके हैं 30 लाख का। ग्राम पंचायत तेघड़ा में डॉक्टर राजाराम राय के मुखिया जी के नाम से पार्क बनाने के लिए और उनका मूर्ति बनाने के लिए कर चुके हैं। अब देखिए कब तक होता है, चुनाव बाद उसमें लग जाएंगे, अल्लाह तक जल्दी करवाएंगे। डॉक्टर साहब गरीब लोग को कहते हैं कि डॉक्टर राजाराम जी उनके दूसरे भगवान थे। हमारा कहते न्यूज कवर करने तो लोग रो रो के कहते थे कि हमारा भगवान मर गया। यानी डॉक्टर साहब के देहांत हो जाने से लोग इतने दुखी थे कि रो रो परेशान थे कि अब हमारा कोई नहीं है इस दुनिया में। ऐसा हर लोगों का आशा था कि हमारे डॉक्टर साहब भगवान के रूप में दूसरे भगवान थे। क्या आप ऐसा बनने का प्रयास कीजिएगा कि नहीं लोगों के सामने? जरूर प्रयास करूंगा। अभी आप जीतते हैं पंचायत चुनाव, तो जिस प्रकार डॉक्टर साहब सारी सुविधाएं लोगों को देते थे, आप देने का प्रयास करिए कि नहीं? जरूर प्रयास करूंगा। अभी आप तेघड़ा पंचायत के लोगों से क्या निवेदन करना चाहते हैं? यह कि मेरे पिताजी का अस्पताल मृत्यु हो गया, सब भाई मिलकर, सब पूरे परिवार, पूरे गांव जनता पंचायत के मिलकर हमको मदद करें, चुनाव में जीताए, ताकि उनका नाम हम रोशन करें, विकास करें, जो भी अधूरा काम है उसको हम पूरा करें। और हमारे बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी बोले हैं हमसे, जब आइए चुनाव जीत कर आइए, चाहे नहीं जीतिए, आपको हम उनके नाम पर पूरे गांव में लाइट का व्यवस्था करा देंगे, एकदम हर एक को 10 सोलर लगवा देंगे, घर पर लगवा देंगे, बुजुर्ग घर पर। यानी डॉक्टर साहब के मर जाने के कारण इस पंचायत में एक कार्य अधूरा रह गया, जो कि प्रत्येक पोल पे स्ट्रीट लाइट लगवाना था, जो कि उनके लड़के कन्हैया राय जी जो बोल रहे हैं कि यदि ये तो काम अधूरा रह गया और आचार संहिता भी लागू हो गया, इसलिए यह काम अधूरा रह गया और पिताजी के इनके देहांत भी हो गया, इसलिए कब तक की काम करा दीजिएगा? जबते चुनाव जीतते हम पटना जाएंगे, ऊर्जा मंत्री साहब से मांग हुई है, वो मेरे का शासन दिया है कि हर हाल में आपके पूरे पंचायत में हर एक गाँव में पूरे पोल मस्जिद लगवा देंगे, एकदम लाइट जलेगा, मुखिया जी के नाम रोशन रखने के लिए हम तब तक रहेंगे। और जो कहिएगा वो जितना हमसे होगा आपको हम भरपूर मदद करेंगे। आप इतने पढ़े लिखे युवाओं का टीम रखे हैं, ये आपका हर संभव मदद करते हैं? हम करते हैं। आप लोग किस प्रकार से डॉक्टर कन्हैया जी का मदद करते हैं, जो कि डॉक्टर राजाराम जी के पुत्र हैं? मान लीजिए कि कहीं डॉक्टर साहब का प्रचार करने के लिए जाना हो या किसी से मिलना हो, डॉक्टर साहब उपस्थित नहीं है, तो डॉक्टर साहब के कहने पे आप लोग ये कार्य ईमानदारी पूर्वक सही से करते हैं कि नहीं?
आप लोग जो डॉक्टर साहब पंचायत में काम करवाए थे डॉक्टर राजाराम जी, तो उन कार्यों पे आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? मैं मानता हूँ और मैंने देखा भी है कि तेघड़ा पंचायत महाराजगंज का एक अकेला पंचायत है जहाँ विकास के मामले में महाराजगंज का सबसे नंबर 1 पंचायत रहा। इस यही कारण है कि डॉक्टर राजाराम जी महाराजगंज ब्लॉक के मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे। जी बिल्कुल, आप भी देखो पहले से कितना विकास हुआ है। इससे पहले वहीं छोड़ दिया, तो अभी देख सकते हैं कि आप बहुत बड़ा आपका पूरा पता क्या है? जी मेरा नाम यही है, पता करेंगे इसी नाम की वजह से। आपका नाम क्या है? सरोज महाराज। आप कहाँ तक पढ़ाई की है? जी अभी ग्रेजुएशन चल रही है। यानी यदि मान लीजिए कन्हैया जी भी बूढ़े हो जाएं कुछ समय के बाद, 10-20 साल के बाद, 25 साल के बाद इनकी भी देहांत हो जाए, तो आप लोगों में से कोई लड़का इनका स्थान लेना चाहेगा कि नहीं? ऐसा तो फ्यूचर में ये कहने के बाद में इसमें से लेगा कि नहीं लेगा, ये तो भविष्य की बात है। नहीं, महान व्यक्तित्व के हमारे डॉक्टर राजाराम जी हैं, हम लोग उनका हमेशा अनुसरण करते हैं। मर गए हमारे डॉक्टर साहब, उसके बावजूद भी हम लोग उनके अच्छे फॉलोअर हैं। आज भी उनके मार्गों पे हम लोग भी चलने का प्रयास करते हैं। तो क्या आप लोग भी ऐसा समाज में आगे आके अपने तेघड़ा पंचायत को अधिक ऊंचाइयों तक लेकर जाने का प्रयास करिए कि नहीं? अगर ऐसा होगा तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि उनके मार्गों पर चले, उनके कार्य को देखते हुए हम भी वो काम करें और अपने पंचायत का जो भी काम ईमानदारी पूर्वक करें। क्योंकि यहाँ ये सवाल है आगे भविष्य में हम लोग आएगा। डॉक्टर राजाराम जी का देहांत हो गया है और डॉक्टर कन्हैया राय जी नए मुखिया प्रतिनिधि के तौर पे अपने आप को बोल रहे हैं। क्या आप लोगों को विश्वास है कि हमारे कन्हैया जी डॉक्टर राजाराम जी के मार्गों पे चल के तेघड़ा पंचायत का कुछ विकास करते रहेंगे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजाराम जी के कामों से आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? काफी संतुष्ट है। हम लोग ऐसे देख रहे हैं कि पहले से दूसरा के गली गली से कुछ करके हो चुके हैं और बहुत सारे कार्य हैं जो भी उनका हुआ है, जो कि यहाँ पर और बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। आपका नाम क्या है? वरुण कुमार प्रसाद जी, आप डॉक्टर साहब डॉक्टर कन्हैया राय जी से क्यों जुड़े? डॉक्टर राजाराम जी के वजह से या इनके पर्सनल व्यक्तित्व की वजह से? आपको विश्वास है कि डॉक्टर कन्हैया राय जी डॉक्टर राजाराम जी के मार्गों पे चलते तेघड़ा पंचायत को महाराजगंज में इसी तरह से हमेशा ऊंचाइयों पे रखेंगे? आपको किस प्रकार का मुखिया तेघड़ा पंचायत में देखना चाहते हैं? जिस प्रकार हमारे डॉक्टर राजाराम जी ने तेघड़ा पंचायत में काम किया, क्या आपको विश्वास है डॉक्टर कन्हैया राय जी भी वैसे ही अपने पिताजी के मार्गों पे चल के तेघड़ा पंचायत का विकास करते रहेंगे? ऐसा व्यक्ति थे उनका मार्ग पर चलना ही हम लोग का देश पर है और कन्हैया जी को ऐसा ही उनके पालन और कर्तव्य को देखते हुए उनके मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम और पूरा पता बता दीजिए किस नाम से? जी, क्या आप संतुष्ट हैं कि डॉक्टर कन्हैया जी जो कि कन्हैया राय जी हैं, जो कि डॉक्टर राजाराम जी पूर्व मुखिया के बेटे हैं, क्या आप इनसे संतुष्ट हैं कि ये डॉक्टर साहब के मार्गों पे चल के पंचायत को ऊंचाइयों तक लेकर जाने में काम करते रहेंगे? जी, आपको पूर्ण विश्वास है ना? जी, डॉक्टर राजाराम जी के कार्यों से आप संतुष्ट थे कि नहीं? जी बहुत संतुष्ट। यही कारण है कि डॉक्टर कन्हैया जी के साथ भी अभी आप खड़े हैं पूरी। जी आप संतुष्ट थे कि नहीं डॉक्टर साहब के काम से? जी बहुत संतुष्ट है। आपका पूरा नाम? रोहित कुमार। जी, चलिए चलते हैं। एक और डॉक्टर कन्हैया जी के युवा साथी हैं जो कि हर कामों में इनके मदद करते हैं। जी, आप डॉक्टर राजाराम जी के कामों से संतुष्ट थे कि नहीं? जी हम पे अपने के घर में भी संतुष्ट हैं और सबसे पहले ये कि डॉक्टर साहब के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। तो हमारे तेघड़ा पंचायत के शान थे और हमारे तेघड़ा पंचायत में 5 सालों में इतना
पूरे जिले भर में मात्र ये यहाँ हमारे डॉक्टर साहब थे, उनको बुला कर पुरस्कृत भी किया। यानी डॉक्टर राजाराम जी इतने महान व्यक्तित्व के थे कि 15 अगस्त के दिन उन्हें पूरे सीवान जिला में तेगड़ा पंचायत के मुखिया होने के नाते और विकास का कार्य सबसे ज्यादा मात्रा में करने के कारण उन्हें सीवान जिले के डीएम साहब ने उन्हें पुरस्कृत भी किया था। बहुत ही खुशी की बात है। और ये हमारे बहुत ही अच्छे युवा साथी हैं जो कि डॉक्टर कन्हैया जी के साथी हैं और हर संभव ये युवा डॉक्टर कन्हैया राय जी का मदद करते हैं। चलिए रघुनाथ रिक्वेस्ट करें तेगड़ा पंचायत के जनता जनार्दन से। देखिए सब लोग हो गए, सारा गांव के जनता पंचायत के जनता हमारा फंसाए यहाँ तारा चुनाव लड़े के बाद तारा हमके साथे बानी सन तारा समय तारा अकस्मात पिताजी की मृत्यु होने अचानक। उस दिन हमारे गांव में अर्जाम होने वाला था, अर्जाम भी रुक गया। उसके बाद पूरे पंचायत की जनता, गांव की जनता बोला कि छोड़िए अब जो होश हुआ, आपको चुनाव लड़ना है। ठीक है, सोचेंगे आप लोग कोई तो सिर्फ हम विचार करेंगे, नहीं लड़ना है, आप हर शहर सामने मदद करेंगे। बोले ठीक है, देखा जाएगा, नहीं लड़ेगा चुनाव, आपको लड़ना है, हम लोग आपके साथ में हैं। हम राय कर लिए, ठीक है लड़ेंगे। हम लोग घूमने के लिए शुरू कर दिए। और आज भी तो आप जिस तरह से डॉक्टर साहब गरीब व्यक्ति और असहाय व्यक्तियों का दुख समझते थे और हर संभव उनका मदद करते थे, आप भी ऐसा मदद करिएगा। लोग विश्वास आप पे करेंगे तेगड़ा पंचायत के? जरूर विश्वास करेंगे। सबको काम तो पहले हम ही देखते थे। हमारे गांव में पहले विश्वविद्यालय नहीं था, विश्वविद्यालय कराया मेरे पिताजी, हम लोग भी कराए। उसके बाद कॉलेज करवा दिए, कॉलेज हो गया, मिनी ब्लॉक लिया दी, पंचायत भवन बना दिए, गली गली नाली गली करा दिया। कहीं काम को कम बाकी नहीं है और जो बाकी है वो भी पूरा हम करेंगे, नहीं। अच्छा, आपके पंचायत में घूस वगैरह लिया जाता है कि नहीं? नहीं, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जाता है। आप पता भी कर सकते हैं, कहीं 1 रुपया किसी नहीं लिया जाता है। हमने गाँव में जितना कार्ड बना है फ्री से बना है, घर कार्ड सब घर अपने जाता है। यानी हम लोग अभी तेगड़ा पंचायत का अवलोकन भी किए, जाकर कुछ गरीब लोगों से मिले कि राशन कार्ड उनका बना है कि नहीं, तो सभी लोगों का बना हुआ नजर मिला और लोग बोल रहे हैं कि 1 रुपये भी नहीं लगा। और डॉक्टर राजाराम जी और हमारे डॉक्टर कन्हैया जी जो कि उनके पुत्र हैं, इनके महत्वपूर्ण योगदान के कारण तेगड़ा पंचायत में मिनी ब्लॉक आया जहां आईटीपीएस की सुविधा मौजूद है और आईटीपीएस में हर तरह की सेवाएं मौजूद है। आय प्रमाण पत्र बनाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, राशन कार्ड बनाना हो, यानी सारा काम निःशुल्क यहीं हो जाता है। और इन्हीं के प्रयास से मिडिल स्कूल एक ही बार 10+2 स्कूल के रूप में विकसित हो गया। तो इसका श्रेय जाता है तेगड़ा पंचायत के डॉक्टर राजाराम जी जो कि मुखिया हैं और उनके पुत्र डॉक्टर कन्हैया राय जी का महत्वपूर्ण योगदान था। ऐसे ही आप लोग और प्रयास करिए कि नहीं पंचायत में और सारी सुविधाएं आए और इस तरह का कॉलेज बने या विकास का कार्य हो। बहुत विकास होगा। हम लोग प्रयास यही रहेगा कि कोई भी काम छोड़े, पूरा काम हम जितना है जानता को कठिनाई नहीं होगी, इतना मेरा पहला वाला है लाइन कंटिन्यू मेरा काम है। कहीं लाइन खराब हुआ हम बनवाते हैं, फिर भी आगे हम बनाएंगे। अच्छा, लाइन में किसी को कोई तार का समस्या हो जाए या तार खराब हो जाए तो आप निःशुल्क मिस्त्री बुलवाते हैं या लोगों से पैसे लेते हैं? मिस्त्री को होता है, मिस्त्री फ्री सेवा काम होता है। हमें सबसे लगा है, हर एक प्रशासन से मेरे को लगा है। यानी पंचायत के लोगों को और क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क इलाज करने के साथ साथ आप हर प्रकार की सुविधाएं उन्हें निःशुल्क प्रदान करते हैं? जी, निःशुल्क हर एक क्षेत्र में जितना सब काम करते हैं भाई, हमारे पंचायत की जनता कठिनाई में सब मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थे हमारे डॉक्टर कन्हैया राय जी जो कि तेगड़ा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और डॉक्टर राजाराम जी जो कि गरीब सेवा सदन के संस्थापक थे और 40 साल से तेगड़ा पंचायत के जनता जनार्दन का और महाराजगंज क्षेत्रवासियों का हर संभव मदद किए थे। गरीबों को हर संभव भगवान के तौर पर वो मानते थे। यही कारण है कि डॉक्टर राजाराम जी और डॉक्टर कन्हैया जी को गरीब व्यक्ति और असहाय व्यक्ति
भगवान के दूसरे रूप के में इनको देखता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक। जी, डॉक्टर राजाराम साहब जो कि टेगड़ा पंचायत के मुखिया थे, उनका तो देहांत हो गया, लेकिन चुनाव 8 दिसंबर को फिर टेगड़ा पंचायत और महाराजगंज ब्लॉक में है। तो क्या आप किस मुखिया को ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा और कौन मुखिया डॉक्टर राजाराम जी का स्थान लेने का प्रयास करेगा? कन्हैया यादव। यानी आप कन्हैया यादव से संतुष्ट हैं कि डॉक्टर राजाराम जी के मार्ग पे चल के पंचायत का अच्छा विकास करेंगे? हाँ हाँ, ये बात सही है। डॉक्टर राजाराम जी के पहले जो मुखिया थे वो ऐसा काम करते थे कि नहीं? काम वो अच्छा किए, उनका लड़का भी काम अच्छा करना है। आपको विश्वास है कि डॉक्टर कन्हैया राय जी पंचायत को और ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे? हाँ, लेकर जाएंगे। किसी काम में, राशन कार्ड बनवाने में या पेंशन बनवाने में या किसी प्रकार को आपको तकलीफ होता है, सब उसमें पैसा सब, नहीं न लिए जाते नहीं हैं? नहीं, पैसा नहीं देता है, सब में सक्षम है। आपको विश्वास है ना कि डॉक्टर कन्हैया जी पंचायत को ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे? हाँ हाँ। आप वोट दिया जाए तो हर जाति के लोग डॉक्टर राजाराम जी और डॉक्टर कन्हैया राय जी से संतुष्ट हैं टेगड़ा पंचायत में, और वो चाहते हैं कि अब की बार पंचायत चुनाव में हमारे कन्हैया जी ही जीते। चाचा, कन्हैया जी से रहुआ संतुष्ट बनी कि ना? कन्हैया राय जी के वोट देम कि ना? यहाँ के अच्छा काम करे बनी कि ना? यानी चाचा का गाय थोड़ा भाग रही है, इसलिए चाचा थोड़ा व्यस्त है, लेकिन चाचा का कहना है कि अब की बार टेगड़ा पंचायत में मुखिया कन्हैया कुमार जी के जैसा ही होगा। चलिए चलते हैं, यहाँ और कुछ देखिए महिला है। चाची, चलिए देखते हैं, हम चाची से पूछते हैं। चाची, इलेक्शनों में 1-2 बार आएम सो ठीक बा, टेंशन नहीं है। विकास के बारे में ठीक है। रउआ राशन कार्ड बाकी ना? हाँ, बाए। के बनवैले बा राशन कार्ड? डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब तो मर गई नी, वहाँ के लड़का और डॉक्टर कन्हैया राय जी खड़ा बानी चुनाव में, रउआ मदद करम कि ना? करम ना। आ दूसरों मेहरारू से कहम कि ना वोट देवे के डॉक्टर कन्हैया जी के? कहाई कहम ना। माने डॉक्टर साहब तो गरीब सेवा सदन चलावत नहीं, राजाराम जी वहाँ का फ्री में इलाज करत नहीं, रउर इलाज फ्री में भइल बा कि ना? कब भइल बा। माने हमेशा वहाँ का मदद करें नु गरीब हाँ, के? वहाँ का हमेशा मदद। चलिए आगे चले, झूठ ना नु बोले नी ना, वहाँ के? झूठ हम ना बोले। चलिए आगे चले, चलिए ठीक बा, चलिए। चली देखी तनी है टेगड़ा पंचायत में भाई से पूछा तनी कि डॉक्टर कन्हैया कुमार जी हैं जो कि डॉक्टर राजाराम जी के लड़के हैं, का रउआ राशन कार्ड बा कि ना? राशन कार्ड के बनवैले बा? मुखिया जी बनवले कौन मुखिया जी, नाम बताई? डॉक्टर राजाराम राजू के लड़का कन्हैया जी। एकरा पहले जे मुखिया रहे डॉक्टर राजाराम यादव जी के, राय जी के पहले राशन कार्ड रहे कि ना? जी ओकरा नाला अभी नाला उनला रउआ गाँव में बनल बा कि ना? रो सामने बनाला देख ली है, नाला भी बनल बा, आ बहुत सुंदर नाला, ऐसा नहीं है कि नाला भस गई बा। देखी नाला एकदम कंटिन्यू बा ना, तो कुछ पंचायत में तो ऐसा हो गई बा कि मुखिया जी लोग बनवैले बा आ 2-4 महीना में नाला टूट गई बा। नाला के इस्तेमाल हो गया कि ना? चलिए आगे चलिए, हो जा। चले है चाचा से पूछा था नहीं, चाचा केकरा कब की बार वोट देगा मुखिया के चुनाव में टेगड़ा पंचायत में? कन्हैया राय। तो कन्हैया राय जी से रउआ संतुष्ट बानी नु? हाँ राउ राशन कार्ड बा कि ना? बावे के बनवैले बा? झूठ नहीं नु बोलो। राउ नाम का हो? छोटा लाल राय। चलिए बाबा जी सुतल बन होते। टोला में आइल बानी सन तनी चाचा से जान बानी सन चाचा रउआ मुखिया जी खानी कन्हैया राय जी बानी कि ना? हां, से मिलत जुलत बा? हां ठीक बा। लागत रउआ कि यहाँ के घूस हां आ नल उल में रउआ पानी आवता कि ना? हां आवता पानी। आ सारा काम अब सुनत तनी का दुही जी पंचायत भवन में होखता, होके लगी खाली झूठो कहता नहीं ना वहां? ना होखता। रउआ लाभ ले ले बनी? हां हां। आ पेंशन उनसन और बनवावे खातिर पेंशन मिलेला कि ना? ना ना हमरा कोई पेंशन से ना मिले। रउआ 60 साल के हो गइल बा उम्र रहो? ना नहीं का भाई। और और उम्र नहीं है भाई, तो 60 साल के बाद रउआ पेंशन मिली, ऐसे ना पास भइल हो और लोग के मिलेला कि ना रउआ घर के आसपास? हमरा घर आसपास में लोग के मिलेला। आ वो लोग पैसा देले बा कि ना घूस हो? अब वही बात हमरा बता दे जे घुस देला वाला। चलिए भाई दूसरो भाई से पूछता नहीं, भाई तारा घर में घूस उस लागल बा कि ना पेंशन उनसन पास करावे खातिर? अरे भैया हम तो दूसरा पंचायत के हैं, लेकिन सुनले भाई टेगड़ा पंचायत में डॉक्टर साहब रहनी, बहुत अच्छा काम करी टेगड़ा पंचायत में। एबेरा कोई भी मुखिया प्रत्याशी उतना काम ना कैले हो जितना अभी के डेट में 5 साल के रीजन में कह के चल गई बनी। ठीक बा,
हम ऐसे तो हमार पंचायत में था, लेकिन हमरो पंचायत के भी काम कुछ करेले बानी। अच्छा, माने यहाँ के टेगड़ा पंचायत के छोड़ के दूसरों पंचायत के काम हाँ, दूसरो पंचायत के भी काम करेले बानी। भाई तू संतुष्ट बड़ा कि ना डॉक्टर साहब के काम से? जी हमने के एकदम संतुष्ट बानी से अब डॉक्टर की साहब बात से। मुखिया के चुनाव में टेगड़ा पंचायत में केकरा संग रहे के बा? हमने डॉक्टर साहब के वोट देते। नाम पूरा बताई खुल के। हमारा रमाकांत यादव नाम हो। आ केकरा के वोट देम अब की पर पंचायत चुनाव में मुखिया के जीता? डॉक्टर साहब के देवसन। डॉक्टर साहब के नाम बताई पूरा। वह कन्हैया यादव के। यानी कन्हैया यादव के अब की पर जीता देवे के बा? एकदम सब लोग पूरा क्लियर बा, क्लियर बा। के जीता था? कन्हैया यादव जीती और के जीती। पूरा एकदम विश्वास पर हुआ। क्लियर बा। हमारा गांव में विकास के काम खूब भइल बा। आ गाँव में भइल बा कि पूरा पंचायत में? पूरा पंचायत के भइल बा। माने पंचायत के पूरा लोग अब की पर केकरा के जीता दी? एकदम अब देखिए अब जे एकरा के जितावे लोग। अच्छा, बाकी हमनी के अपना गांव में जे भी बा सब लोग सहमत बा कि कन्हैया यादव के वोट दी। अब दूसर बात बा कि डॉक्टर साहब जब काम करा देले बनी तो कौनो मतलब मुखिया काम लोग ना करैले हुई। अच्छा, हमारा गांव में कहीं कहीं काम रुकल बा, जहाँ जहाँ लोग काम नइखे करे देले वही जहाँ काम रुकल बा। रास्तों के कुछ काम रुकल बा। अच्छा, तो अब हो सकता है कहीं कन्हैया यादव होखी तो करवा दी वो काम के। अच्छा भाई, काम रुकल बा, 2 जगह रास्ता के काम रुक गइल बा। तो रास्ता के काम काहे रुकल बा? अब में कुछ माने आपसी विवाद बा, रास्ता तो जब बइले बा। अब देखिए अब का होला, रास्ता के कुछ प्राइवेट जमीन उमीन है? ना प्राइवेट ना, सरकारी जमीन बा हो जा। तो सरकारी जमीन है तो लोग रोड काहे नहीं के बनवावे दे? तो ई चीज के मुखिया जी एक्टिव माने एक्टिव होती तो बन गई रही तब ले, लेकिन एक्टिव ना बनी तो बाकी चलो।